स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.4। तो देखो आज जो हम इसमें सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये मैंने साइड में फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 1 के टाइम पर ही डिस्क्राइब कर दिए थे। अगर किसी को यहाँ से नया लग रहा है, ये पहली बार वीडियो देख रहा तो हमारी एक्सरसाइज 1 वाली वीडियो पहले जाकर देखें। उसमें ये मैंने कैसे बनाए थे कि साइन कोसेक का रिवर्स होता है, कोस सेक का होता है, टेन कोट का होता है और साइन बटे कोस भी होता है। ये सब हमने एक्सरसाइज 1 के इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है। यहाँ हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, देखो सीधे मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगा क्योंकि प्रूव करनी भी ये आ सकती हैं। ए बी सी हमारा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। सी पर राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। और एंगल बी जो है वो हमने थीटा मान लिया, ठीक है। थीटा मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या बी ही छोड़ सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम, यानी कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ पर क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, बेस कौन सा हो गया, इस एंगल के साथ वाला जो एंगल हमारा गिवन होता है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर। ये हमारा पी बी पी और एच एच बी ये हमारा रहेगा ही रहेगा हमेशा के लिए। देखो अब आगे लगाओ जी, क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी दोनों साइड में से कुछ भी पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, हमने परपेंडिकुलर पहले लिख लिया, इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको देखो कैसे करेंगे, तीन आइडेंटिटीज हैं, तीनों आइडेंटिटीज कैसे निकलेंगी, एक बार इससे डिवाइड कर लो, एक बार इससे डिवाइड कर लो और एक बार इससे डिवाइड कर लो। किसको, इसी इक्वेशन को, इनको हम तीनों को डिवाइड करेंगे और हमारी आइडेंटिटीज निकलती जाएंगी। तो चलो सबसे पहले हम कर्ण से ही डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर। करो जी, ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, सिंपल। ए सी बटे ए बी इस कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं जब दोनों पे स्क्वायर है तो, ठीक है। इसको बी सी बटे ए बी इसका स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, पहला ही रेशियो होता है। क्या होता था, साइन किसका, थीटा का। तो साइन थीटा का स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जो पावर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो साइन कोस इनके ऊपर आती है, एंगल के ऊपर पावर नहीं आएगी जबकि एंगल पावर में ना दे रखा हो। ये क्या, बी सी बटे ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सेकंड रेशियो क्या होता था, कोस, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी देखो हमारी आ गई यहाँ पर, सिंपल। हमने किससे डिवाइड करा, ए बी स्क्वायर से। अब किससे डिवाइड कर लेते हैं, अब ए सी से कर लेते हैं, ठीक है, या बी सी से कर लेते हैं, किसी से भी हम करते हुए चलते हैं। तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आ गई हमारे पास। नाउ डिवाइडिंग बाय बी सी स्क्वायर कर लो इस बार, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, बी सी को बी सी स्क्वायर से करेंगे ये 1 हो जाएगा इस बार, और ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम है। ए सी बटे बी सी पूरे का स्क्वायर 1, ए बी बटे ए सी सॉरी बी सी पूरे का स्क्वायर। अब देखो कौन सी रेशियो बनते हैं, ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी, पी बटे बी क्या बना 10, तो 10 स्क्वायर
थीटा प्लस 1, इसको करके देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, करके देख लो अपना आप ही। कैसे? ए बी बटे बी सी है ये, ए बी बटे बी सी, हाइपोटेन्यूज बटे बेस, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता था? सेक, ठीक है। तो एक हमारे पास रिलेशन ये निकल के आ गया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ज़्यादा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक हमारे पास ये रिलेशन आ गई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कह लो या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कह लो। चलो जी, इससे भी डिवाइड कर चुके, एक आइडेंटिटी आ गई, इससे डिवाइड कर चुके, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आएगी। अब तीसरी कैसे आएगी? ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने पर करो, ये 1 हो जाएगा, ये बी सी बटे ए सी में डायरेक्ट लिख लूँ अगला स्टेप, क्योंकि अगला स्टेप यही करना होता है हमें, ए बी बटे ए सी, ये हमने लिख लिया डायरेक्ट, ठीक है। इस टाइप से हम इसको कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वही बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस बटे परपेंडिकुलर, ऊपर से नहीं आ रहा तो नीचे से आ रहा, बेस बटे परपेंडिकुलर, क्या हो गया? कोट। इसको करके देख लो अपने आप, ये कोसेक आएगा, ठीक है। तो तीसरी भी आ गई हमारे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी तीसरी आइडेंटिटीज आ गई। अब इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर और इन ये जो हमने फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, इनका यूज करके देखो हम क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करेंगे। अब हम एग्जांपल्स करते हैं, लेकिन एग्जांपल्स से पहले मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो पहली आइडेंटिटी हमारी आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इनको किसी भी टाइप से यूज कर सकते हैं, हम इनको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इनको हम रीअरेंज करके भी यूज कर सकते हैं। देखो अगर कहीं पर ये टर्म बन जाए, यानी थीटा सेम होना चाहिए, चाहे दोनों तरफ यहाँ भी 15 हो यहाँ भी 15 हो तब भी 1, थीटा की जगह ए लिखा होगा तब भी 1, यानी थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये मैं सोच रहा कि वहाँ थीटा ही लिखा आएगा तो ही हमें ये 1 लगाना है। अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ऐसे ही अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आइडेंटिटीज से हम ये दोनों रिलेशन भी बना सकते हैं। ऐसे ही जैसे ये दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा उल्टा सीधा कैसे भी लिख लो, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने ऐसे लिख ली, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और अगर टेन स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू निकालनी है तो 1 को इधर ले आओ, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। इसी के जैसी ये बन जाएगी, तो वहाँ क्या बनेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम इसी टाइप से, यानी एक रिलेशन से, एक आइडेंटिटी से हमारी 3 रिलेशन फाइंड आउट हो रहे हैं। तो इनको ध्यान रखना, मेन मैं यही लिख के चल रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 कहता है कोस ए, टेन ए, सेक ए, इनको साइन ए की टर्म में लिखो, यानी इसको कन्वर्ट कर दो साइन ए की फॉर्म में। देखो सबसे पहले हम कोस ए, हमारे को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। थीटा की जगह ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी लिख दी, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन मैंने माइनस छोड़ दिया, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं तुम्हारे 10th में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ये एक्यूट एंगल की बात हो रही है अभी हमारे, क्योंकि जो भी इसके साथ एंगल यूज हो रहा है वो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल में सबकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। ये हमने टेबल में देख चुके हैं, कोई नेगेटिव नहीं आई थी ना 0 से 90 के बीच में। तो देखो कोस को साइन की फॉर्म, यानी कोस को अगर साइन की टर्म में लिखना हो तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये था कोस ए के लिए। नाउ टेन ए, टेन ए का फार्मूला क्या होता है? एक तो 1 बटे कोट होता है, 1 बटे कोट तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें साइन में लाना। एक होता है साइन बटे कोस,
तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे, तो ऊपर वाला तो साइन पहले से ही है और नीचे वाला हमने कोस की वैल्यू निकाल रखी है साइन में, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही क्या था, सेक को भी लिखो भाई। तो सेक ए क्या होता है, 1 बटे कोस ए। देखो कोस ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस टाइप से देखो, कोस इसका फार्मूला ये बन गया साइन की फॉर्म में, टेन को साइन की फॉर्म में ऐसे बना दिया। यानी इसका जो आंसर आ रहा है उसमें सिर्फ साइन ए ही आना चाहिए, क्योंकि साइन ए की टर्म में हमें लिखना है। देखो सेक ए को हमने लिख दिया, ये आंसर आया। तो इसमें साइन के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा, बाकी कॉन्स्टेंट ऐड प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नीचे उतार रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसको भी मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें इसी टाइप के आते हैं, प्रूव करने वाले। क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। कहता है ये इक्वल टू 1 आएगा, प्रूव करो। करते हैं भाई प्रूव। तो प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रूव करते हैं। हमें उतार लो। इसको लेके चलेंगे और ला देंगे 1। देखो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होता है, जो भी हमारे को गिवन होता है हम उसको साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग दीज फार्मूलाज एंड आइडेंटिटीज। अगर यहाँ पर कोस और साइन के अलावा कुछ और आ रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में यही होगा, तो हम उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस ए। तो ये 1 बाय कोस ए हो गया, ये तो पहले से ही उसमें है साइन ए में, इसे तो कुछ करना ही नहीं है। ये 1 बटे कोस ए हो गया। टेन ए के 2 फार्मूले, एक कोट वाला और एक साइन कोस वाला। साइन कोस वाला ही लेंगे क्योंकि हम साइन कोस में कन्वर्ट करने की ही कोशिश करते हैं इनको। कोस ए, देखो ये बन गया 1 माइनस साइन ए और एक कोस ए इसके नीचे ले आओ। यहाँ पर इजी हो जाएगा एलसीएम, कोस ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। अब देखो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस ए को कोस ए से करूंगा तो कोस स्क्वायर ए, जैसे एक्स को एक्स का करते थे तो एक्स स्क्वायर था। अब ऊपर एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है, बाकी वैल्यू सेम है। तो ए प्लस बी माइनस, ओ सॉरी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, तो क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या था फार्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी, आगे पीछे हो सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी टाइप से लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। अब देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वो किसकी वैल्यू बन गई, कोस स्क्वायर थीटा की। तो यानी इस ऊपर वाले की जगह पे हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अभी मैंने रिलेशन बताया भी था। तो कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 कह रहा है इन दोनों को प्रूव करो, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो वही हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। इसको फिर से उतार लो, मैं बार बार नहीं उतार रहा हूँ। तो वही तरीका जो भी हमें दे रखा है उसे हम कोस और साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कोट यानी कोट थीटा वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, कोस ए बटे साइन ए। एंगल वही यूज करो जो दे रखा है, ठीक है। कोट को कोस और साइन में इस तरह से लिख सकते हैं। कोस वो पहले से ही कोस में है तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, कोस ए बटे साइन ए और माइनस के कोस ए। देखो अगर मैं देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक है, कोई एलसीएम नहीं लेना। ऊपर से कोस ए कॉमन क्या बनेगा, 1 बटे साइन ए माइनस 1 बटे 1 यानी 1 ही बच गया, ठीक है, सिंपल सा है। ऐसे नीचे से भी कॉमन ले लो, 1 बटे साइन ए प्लस 1, कोस ए से कोस ए कट गया। 1 बटे साइन ए क्या होता है, 1 बटे साइन कहाँ, ये रहा 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक ए माइनस 1, और ये क्या बन गया, कोसेक ए प्लस 1, और यही हमें लाना था, यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, सिंपल।
ओके, तो हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। अब चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की ओर, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी दे रखा है, ध्यान से समझना। देखो लास्ट एग्जाम्पल, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हमें लाना है। देखो कैसे लाएंगे हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज उतार लेंगे हम यहाँ पर, जब LHS लिखो और इसको एज इट इज उतार लो। मैंने बताया कि तुम्हें ज़्यादातर क्वेश्चन को हमें क्या करना है, साइन और कोस में ही कन्वर्ट करके करना है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले से जैसे साइन और कोस में है तो कैसे करें, टफ हो जाएगा थोड़ा सा। और लाना हमें सेक और टेन में है, ध्यान देना, तो सेक और टेन में, तो सेक में अगर बनाना चाहूँ या सेक और टेन में इनको बनाना चाहूँ तो साइन को कोस से डिवाइड करूँ तो बन जाएगा 10, कोस को कोस से डिवाइड करूँ तो हट जाएगा, और 1/कोस वो सेक बन जाता है। तो इसको हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय कोस थीटा टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर को कोस थीटा से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर की सभी टर्म को डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर की सभी टर्म को डिवाइड करेंगे, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस के कोस थीटा बटे कोस थीटा और प्लस के 1/कोस थीटा। ऐसे इधर साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस के कोस थीटा बटे कोस थीटा और माइनस के 1/कोस थीटा। देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा देख लो वहाँ से फार्मूले, जो कि मैं पहली एक्सरसाइज में प्रूव करा चुका हूँ। टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा +1 माइनस के सेक थीटा। टेन और सेक को दोनों को एक साथ लिख लो। इसका यही स्टेप सबसे इजी है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, इनको ब्रैकेट में रख लो ऐसे, ये हो गए ब्रैकेट में, टेन और सेक एक साथ लिख लिए और ब्रैकेट में रख लिए। यहाँ तक कर लेना, इसके बाद मैं डिलीट मिटा रहा हूँ। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, जो नीचे वाला ब्रैकेट है ना, ये नीचे वाला ब्रैकेट ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो टेन थीटा प्लस के सेक थीटा -1, इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया टेन थीटा माइनस के सेक थीटा से, जो नीचे वाला ब्रैकेट है। ऐसे ही नीचे टेन थीटा माइनस के सेक थीटा और प्लस के 1, इसको ब्रैकेट में लिखो मत लिखो, तो टेन थीटा माइनस के सेक थीटा लिख लो, बाद में हटा लेंगे। नीचे वालों को तो कुछ नहीं करना है, इसमें नीचे एज इट इज रहेगा। अब ऊपर देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट की इससे मल्टीप्लाई करनी है, इस पूरे ब्रैकेट की इससे मल्टीप्लाई करनी है। देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे से लग रहे हैं क्या, दोनों में फिर साइन का अंतर है, यानी a+b और a - b = a² - b², वही फार्मूला बन रहा है। नाउ इन दोनों में तो फार्मूला बन गया क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ तो ये बन गया माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पर ये आ गया। नीचे जो भी है एज इट इज उतार लेना, उसमें अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। देखो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हमारे पास फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये इसी आइडेंटिटी से बना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है। अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो उधर माइनस हो जाएगा, यानी अगर इनको मैं उल्टा लिख दूँ तो उधर -1 बन जाएगी वैल्यू। अगर इनको हम उल्टा लिख दें, यानी टेन को पहले लिख दें और सेक को बाद में, तो यही तो हो रहा हमारे यहाँ, टेन पहले है और सेक बाद में। या तुम इसमें ऐसे कर लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही सेक स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया और टेन स्क्वायर थीटा माइनस का हो गया। ये जो भी है एज इट इज़ और बाकी जो भी है एज इट इज़ आ जाएगा, मत याद करो कि -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1, तो -1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के टेन थीटा और प्लस के सेक थीटा। नीचे देख लो क्या था, नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस के 1 और इधर टेन थीटा माइनस के सेक थीटा, ठीक है। इतना आ गया, ऊपर वाला हटाते जाओ। अब देखो ये लगभग एक जैसा ही है, खाली माइनस का अंतर है। ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस टेन थीटा माइनस के सेक थीटा अपॉन नीचे टेन थीटा
माइनस के सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। देखो टेन थीटा प्लस के नीचे भी प्लस के, सेक थीटा माइनस के नीचे भी माइनस के, 1 प्लस का 1 प्लस का सेम है, तो ये पूरा हमारा कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बच गया? -1। अगर हमें ऊपर +1 करना है तो क्या करें? नीचे वाले माइनस को, इस माइनस को हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। अब किसी किसी क्वेश्चन में इसको और आगे प्रूव करवा सकता है, यानी ये प्रूव ना करवा के क्या प्रूव करवाएगा, मैं उतना भी कर देता हूं। इसको 1 कोस थीटा लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 कोस थीटा एलसीएम आ गया, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और कोस थीटा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रूव करो दिस इज इक्वल टू दिस। तब यहाँ से तुम्हें ये 3 स्टेप और आगे करना है और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ने, फर्स्ट नहीं है सेकंड है एक्चुअली, फर्स्ट आप अपने आप करोगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, सभी को मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक, को सेक की फॉर्म में लिखो। जैसे हमने एग्जांपल में करा था ना, साइन की फॉर्म में लिखना था, यहाँ सेक की फॉर्म में लिखना है। देखो साइन है, साइन ए को मैं क्या करूँ? कोस ए से डिवाइड कर दिया, कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा ये बताता हूँ। तो साइन बटे कोस तो बन गया 10 और कोस बटे 1 यानी उल्टा। ठीक है, अगर इसमें इसका उल्टा यहाँ पे कोस की वैल्यू ये समझ लो, इसको कोस से डिवाइड कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा 10, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, और कोस की वैल्यू सेक की फॉर्म में 1 सेक है, तो 10 a सेक है हो गया। अब 10 a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं सेक की फॉर्म में। देखो 10 और सेक में रिलेशन होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। थीटा, अगर थीटा है तो थीटा लिखो, ए है तो ए लिखो, बी है तो बी लिखो। तो tan a की वैल्यू हो गई अंडर रूट सेक स्क्वायर -1 और नीचे सेक है। देखो साइन ए को हमने सेक की फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर सेक के अलावा और कुछ नहीं है, बस कॉन्स्टेंट है। कोस ए को तो हम इजीली लिख सकते हैं 1/sec ए, डायरेक्ट रिलेशन है, कोस ए इज इक्वल टू 1/sec ए। tan a का भी यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में रिलेशन है, तो tan को हम सेक की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ये पहली 3 निकल जानी चाहिए, बाकी तो हम निकाल लेते हैं क्योंकि बाकी 3 इनकी उल्टी हैं। tan का उल्टा कोट होता है, कोट किसका? tan का उल्टा 1/tan, तो tan जो सेक में है 1/sec। ऐसे ही सेक थीटा तो सेक थीटा ही, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। कोसेक, कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा 1/sin है, जो साइन की वैल्यू आई है उसका उल्टा लिख दो। ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1। तो इस टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से मैं एक समझाऊंगा, एक आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप अपने आप करोगे। देखो साइन 25 कोस 65, इसी टाइप से कोस 25 साइन, या तो इन दोनों को 65 बना लो और इन दोनों को भी 65 बना लो, या इन दोनों को 25 बना लो और इन दोनों को 25 बना लो, तभी हम इसको करेंगे। तो जैसे साइन 25 इसको लिख सकते हैं हम कोस 90 - 25। अभी हमने सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिखा, अभी हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया। ठीक है, कोस 25 है ही, हम सबको 25 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, 90 - 25। यहाँ हमने 65 को ऐसे लिख दिया, बाकी साइन अभी एज इट इज है। अब फार्मूला कौन सा? कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो हमने करा है, लास्ट एक्सरसाइज जो करी है हमने। साइन 25 कोस 90 - थीटा क्या होता था? साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा? साइन 25 कोस 25, और ये बन जाएगा हमारा कोस 25। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25। तो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यानी थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी क्या बन गया? 1। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप अपने आप करोगे। तो उम्मीद करता हूँ 8.4 अब आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन ये ऐसे हैं कि इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने इजीली तुम इनको सोल्व कर पाओगे। लगभग सभी क्वेश्चन में क्या करा हमने? साइन कोस में कन्वर्ट करा। एक यही रूल है जो 90% क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आना है बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको।
अब आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।